सभी का स्वागत है जी। मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस पंजाबी में बनाता हूँ। आज भी दिन टाइम मैंने एक घोड़ों में बड़ी तेज़ी से फैल रही बीमारी एक्वाइन हर्पिस वायरस, जिसे हम EHV भी बोल देते हैं, उस पर एक पंजाबी में वीडियो बनाई थी। तो जब मैंने वो अपनी फेसबुक या यूट्यूब पे डाली तो उसके बाद मेरे को बहुत फ़ोन आए कि डॉक्टर साहब ये बड़ा सीरियस मैटर है, आप प्लीज़ हिंदी में भी वीडियो बनाकर डालिए, क्योंकि नॉर्मली पंजाबी बहुत लोगों को समझ नहीं आती। सो मेरी कोशिश है कि मैं वीडियो हिंदी में बनाऊं, और मैं कल एक इंग्लिश में भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि सदर्न जो स्टेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे बड़ा लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। वो लोग हिंदी भी नहीं समझ सकते, पंजाबी तो उन्होंने समझ नहीं किया है। तो मैं उनके लिए एक इंग्लिश में भी वीडियो कल बना दूंगा इस एक्वाइन हार्पर वायरस पे। तो शुरू करते हैं जी वीडियो। ये नॉर्मली पिछले काफ़ी दिनों में बहुत अखबारों में, जो नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें भी आ रहा है कि घोड़ों में ये बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है। ये बीमारी का नाम है जी एक्वाइन हर्पिस वायरस। इसको EHV भी बोल देते हैं। ये एक वायरल डिजीज़ है, विषाणु रोग है ये DNA वायरस होता है। नॉर्मली दुनिया के हर हिस्से में पाया जाता है, और दुनिया के घोड़ों की जितनी ब्रीड्स हैं सब में पाया जाता है। इसके जो नॉर्मली देखा जाए तो कोई इतने ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, पर कई बार ये बहुत सीरियस भी हो जाता है। जैसे आजकल हमारे देश में जो बीमारी के लक्षण पाए जा रहे हैं वो काफ़ी सीरियस हैं। ये जो वायरस है, ये EHV वायरस, इसकी काफ़ी किस्में हैं, जैसे EHV 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसमें अलग अलग वायरस में अलग अलग सिम्टम आते हैं। जैसे सभी सिम्टम भी आ देते हैं, पर अलग अलग वायरस में कुछ सिम्टम सीरियस होते हैं वायरस के अकॉर्डिंग, और कुछ नॉर्मल सिम्टम्स आते हैं। जैसे EHV1 वायरस है, उसमें क्या होता है कि वो 4 किस्म की प्रॉब्लम्स लेकर आता है घोड़ों में, जहाँ 4 तरीके से घोड़े को वो अफेक्ट कर सकता है। उसमें वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, सांस की जो प्रणाली है उसको अफेक्ट करता है, घोड़ों में अबॉर्शन हो जाता है, और जो नए जन्मे बच्चे हैं उनकी बहुत जल्दी मौत हो जाती है। ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देता है, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है मेडिकल फील्ड में। इसे बोलते हैं माइलो इंसेफेलोपैथी। ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इस बीमारी में आते हैं उसको जो नाम दिया गया है। जो EHV1 वायरस है, इसमें मैंने बता दिया कि जो 4 तरीके की प्रॉब्लम्स घोड़ों में आती है। ऐसे जो EHV3 है, उसमें जो घोड़े के जनन अंग होते हैं उनको जो इफेक्ट करता है, पर घोड़े की फर्टिलिटी पे इतना इसका असर नहीं हो पाता। ऐसे जो EHV3 है, इसकी ये प्रॉब्लम है मेन, ये फर्टिलिटी को भी मान लो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, पर उसके जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको वो प्रभावित कर सकता है। फिर आ जाता है EHV4। इसकी जो 3 किस्में हैं, 1, 3 और 4, ये ज़्यादा खतरनाक मानी जाती हैं। EHV4 में क्या होता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है, जो सांस प्रणाली है, पर वो इतनी मान लो भी घातक नहीं होती। उसके बाद जो हमारे देश में ये वायरस आजकल चल रहा है, इसमें जो नॉर्मल 2 किस्मों का अटैक भी हो सकता है, जानवर को एक का भी हो सकता है, वो है EHV1 वायरस एंड EHV4 वायरस। जो इसमें घोड़ों के लक्षण आते हैं जब घोड़े को ये बीमारी हो जाती है, तो उसमें जैसे न्यूरो प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके साइन में क्या होता है कि जो दिमाग की प्रणाली है, दिमाग में जाने वाली जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, सूजन आ जाती है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं दिमाग में, और जो उसके भी जितने न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज़ हैं उन डेड हो जाते हैं, और ऐसे जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन को जाती हैं वो अफेक्ट हो जाती हैं। इससे पूरी जो न्यूरो डिसऑर्डर बॉडी में आता है, तो जितने भी न्यूरोलॉजिकल पार्ट्स हैं बॉडी के उनको अफेक्ट करता है। इसका जो मेन सिम्टम आ रहा है आजकल, जैसे घोड़ों को लकवा मार जाता है, लकवा भी ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण ही आ रहा है। उसके बाद बात आती है जब बीमारी फैलती कैसे है। इस पे बहुत कम रिसर्च हुई है कि ये बीमारी हवा से भी फैलती है।
बहुत रिसर्च पेपर इस पे लिखे गए हैं, पर किसी में स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा गया कि ये बीमारी हवा से फैलती है, पर हवा से फैल भी सकती है। नॉर्मली ये एक घोड़े से दूसरे घोड़े को होती है। उसमें कि जैसे घोड़ा एक घोड़े के कांटेक्ट में आता है, मुंह एक दूसरे को लगाते हैं तो सांस से हो जाती है। उसके बाद जो बंदा इनकी टेक केयर कर रहा है उसके हाथों से या उसके कपड़े से, जब हम एक जानवर से दूसरे जानवर तक जाते हैं उससे जो बीमारी फैलती है। आप घोड़े को ट्रांसपोर्ट करते हो, मान लो कोई बीमार घोड़े को आप किसी ट्रेलर के साथ ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसमें बाद में आपने दूसरे घोड़ों को लेकर गए तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और जितने भी इक्विपमेंट्स घोड़े में यूज़ होते हैं, चाहे वो ग्रूमिंग मान लो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो फेरियट टूल्स हैं, अगर वो कंटेमिनेटेड होंगे तो भी ये बीमारी दूसरे घोड़े में आ सकती है। उसके बाद घोड़े की जो फीड और वाटर अगर वो कंटेमिनेटेड है तो उससे भी ये घोड़ों में आ सकती है। तो नॉर्मली घोड़ों की जो पानी पीने वाली जगह है वो कॉमन नहीं होनी चाहिए, या एक बाल्टी से आपने बाकी घोड़ों को पानी नहीं पिलाना। जो बीमार जानवर है उसको तुरंत अलग कर दीजिए। ये जो बीमारी है ये तकरीबन 7 दिन, इसके जो विषाणु हैं या वायरस है जो, ये 7 दिन बॉडी के बाहर रह सकता है। पर कई केसेस में देखा गया है कि ये महीना बाद भी, महीने तक भी बॉडी के आउटसाइड रह सकता है, 7 से 30 दिन तक। तो इसके लिए आप अपने जितने भी जहाँ पे आपको लगता है कि बीमारी आपके फार्म में है या आपका जानवर को इफेक्ट हुआ है तो आप उससे तुरंत अलग कीजिए बाकी जानवरों से। और जो अपना फार्म है उसको जो मार्केट में डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं उससे साफ़ कीजिए। फार्म को प्रॉपर हाइजीनिक मेथड्स हैं वो अपनाइए। तो जब भी आपने फार्म साफ़ करना है तो पहले कोशिश कीजिए फार्म पे जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपने साफ़ करना है, जैसे घोड़े की लीद या मिट्टी जितनी है वो रिमूव करें। उसके बाद घोड़े को जो जहाँ घोड़ा रखा है आपने कमरे में या फार्म में, तो उसको बाद में डिसइंफेक्टेंट से साफ़ कीजिए। तो इसमें नॉर्मली जो कॉमन डिसइंफेक्टेंट आप यूज़ कर सकते हो, इजीली मिल जाता है, तो वो है क्लोरीन। आप 1 पार्ट क्लोरीन का लीजिए, 10 पार्ट पानी के लीजिए, उनको मिक्स कर कर आप अपने फार्म पे यूज़ कर सकते हो। और इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड है इस बीमारी का वो 24 घंटे का भी हो सकता है, नॉर्मली 4 से 6 दिन का होता है, और उससे लंबा भी हो जाता है। जो ज़्यादा अफेक्ट करता है वायरस इसमें वो है EHV1 वायरस। वो 2 फेस में घोड़ों को अफेक्ट करता है। जब पहले घोड़े को ये बीमारी आएगी तो उसमें क्या देखा गया है कि पहले 1-2 दिन घोड़े को बुखार होता है, उसके बाद फिर 6th और 7th डे घोड़े को बुखार होगा। उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें घोड़े के नाक से डिस्चार्ज 4 शुरू हो जाता है। वो पानी जैसा भी हो सकता है, बाद में वो जाकर पीला और हरा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन भी बीमारी कितनी पुरानी होती जाती है। और इसमें खांसी भी हो सकती है, ज़्यादा खांसी नहीं भी हो सकती। और ये घोड़े का जो जवाड़ा होता है, ये जॉज हैं, उसमें जो लिम्फ नोड में उसमें भी सूजन आ जाती है। और देखा गया है कि जहाँ पे ये फीवर की प्रॉब्लम आती है पहले 2 दिन में, तो पहले 24 से 48 आवर्स में घोड़े को लकवा भी मार जाता है। जो पिछले टांगे हैं घोड़े की, हिंड लेग्स हैं, उनमें लकवा मार जाएगा। उसमें क्या होगा कि घोड़े को खड़े होने में प्रॉब्लम आएगी। अगर इसका इफेक्ट ज़्यादा है तो घोड़े से बैठकर उठ नहीं होगा और घोड़ा रिंग रिंग कर चलने की कोशिश करेगा। इसका जो डायग्नोसिस है वो मान लो आपके फार्म पे किसी पे ये बीमारी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घोड़े को EHV वायरस है या कोई और बीमारी है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप जल्दी से जल्दी टेस्ट कराओ। जो टेस्ट हैं वो नेसल स्वैब से, ब्लड से टेस्ट लैब्स में हो जाते हैं, जो स्पेशल लैब्स हैं। और अगर आप टेस्ट कराते हो तो आपके घोड़े में ये प्रॉब्लम आती है तो आप 1-2 हफ्ते बाद फिर टेस्ट कराइए, ठीक है जी। और इसमें जो और सिम्टम्स आते हैं उसमें क्या है कि जैसे मैंने बताया, अभी जो हिंड लेग्स हैं, पिछले टांगे हैं, उनको जो इफेक्ट करता है लकवा मार जाएगा। उसके बाद घोड़े की जो टेल है, पूंछल है, और घोड़े का जो फेस है, सर है, उस पर घोड़े का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। वो ऐसे इधर उधर सिर अपना या अपनी पूंछ हिलाने लगेगा कि जैसे उस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। और शरीर में कमजोरी आ जाएगी बहुत, उसको खड़े होने भी प्रॉब्लम आएगी, ऐसे लगेगा जैसे घोड़े में जान ही नहीं है। जब वो पेशाब करेगा
तो वो तो मान लो ड्रॉप्स में भी पेशाब कर सकता है, जहाँ पेशाब अपने आप भी निकल सकता है, ये भी उसका एक सिम्टम है। और घोड़ा कोशिश करेगा कि कोई दीवार है उसके साथ लगकर वो खड़े होने की कोशिश करेगा, या और जो भी उसके स्टेबल में या उसके कमरे में जहाँ घोड़ा रखा है कोई भी और सपोर्ट है तो उससे लगकर खड़ा होने लगेगा, क्योंकि वो अपने आप खड़े होने में उसको प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर आपके लगता है कि घोड़े में किसी में प्रॉब्लम है, तो अगर आपके आसपास कहीं फार्म्स पे ये प्रॉब्लम चल रही है आपके एरिया में, तो आप कोशिश करो भी चाहे आपके जानवर ठीक ठाक हैं, उनका दिन में 2 टाइम सुबह और शाम आप टेम्परेचर नोट करो। अगर आपको लगता है कि टेम्परेचर 101.5 101.5 से ऊपर जा रहा है, तो तुरंत अपने घोड़े को EHV वायरस के टेस्ट के लिए आप भेजिए, और उसके बाद तुरंत अपने जो वेटनरी डॉक्टर है उसको इन्फॉर्म कीजिए, अपने आप डॉक्टरी ना करें इस केस में। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने जानवरों को वैक्सीनेटेड रखें, और जितने भी बायोसिक्योरिटी प्रोटेक्शन मेथड्स हैं उनको अपनाएं। इसकी वैक्सीनेशन ईजिली मिल जाती है। नॉर्मली ये जो रेस हॉर्स हैं उनमें तो ये वैक्सीनेशन हर साल लगती ही लगती है, क्योंकि जो घोड़ा वैक्सीनेटेड नहीं होगा उसको वो इवेंट्स में पार्ट नहीं लेने देते। और ये वायरस की जो वैक्सीनेशन है ये इंडिया में काफ़ी हिस्सों में बहुत यूनिवर्सिटीज़ में भी देती है, वो आप आपके एरिया के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कहाँ अवेलेबल है। इसमें क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं तो उनको ये वैक्सीनेशन पहले लगती है, फिर 4 हफ्ते बाद लगती है, फिर हर साल लगती है। अगर आपने बड़े जानवर की वैक्सीनेशन करानी है तो उसमें क्या है कि आपको जब आप वैक्सीनेट करते हो तो आप 6 हफ्ते बाद उसको बूस्टर डोज लगानी पड़ती है। तो जानवर के ठीक होने के बाद भी 28 दिन तक ये जो वायरस है उसकी बॉडी में रह सकता है। देखिए, ये एक विषाणु रोग है, वायरल डिजीज़ है, इसका इलाज तो कोई नहीं है। तो हमने क्या देखना है कि जब जानवर में ये बीमारी आए तो हम उसके जो सिम्टम्स हैं वो ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। आप एलोपैथी से तो जैसे मैंने बोल ही दिया कि आप वैक्सीनेशन कराइए, पर बहुत ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जिसमें इसका इलाज कर सकते हैं। जैसे होम्योपैथी में मान लो, होम्योपैथी में क्या है कि आप अपने जानवर में मान लो किसी आपके एरिया में बीमारी है तो आपके जानवरों तक ना आ पाए, उसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जैसे मोरिंगा के लीव्स हैं जो, वो आप घोड़े की डाइट में 10 से 15 पत्ते जो हैं उसके, वो उसकी डाइट में ऐड कीजिए, क्योंकि मोरिंगा होता है वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। उससे घोड़े का जो बीमारी से लड़ने की ताकत है, जो उसका इम्यून सिस्टम है, वो बूस्ट होगा। ऐसे होम्योपैथी में भी बहुत मेडिसिन्स हैं जो उसका इम्यून सिस्टम बूस्ट करती हैं या इस बीमारी के सिम्टम को वो टैकल करती हैं। उसमें जैसे दवाइयाँ आती हैं, जेल्सीनियम है, आर्सेनिक एल्बम है, एलियम सीपा है, वो आप अपने एरिया के किसी होम्योपैथ से सलाह करके वो आपके अपने जानवरों को दे सकते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस हिसाब से ये बीमारी फैल रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होनी चाहिए। और जो बायोसिक्योरिटी प्रोटेक्शन मेथड्स हैं, भी फार्म को आप साफ़ कैसे रख सकते हैं ताकि बीमारी आपके फार्म तक ना आए। तो नॉर्मली ये थी जी आज की वीडियो जो हमने एक्वाइन हाइपावायरस के रिगार्डिंग बनाई। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आगे से भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में हिंदी में भी बनाऊँ। तो अगर कोई गलती हो गया मेरे को माफ़ करना। धन्यवाद।